जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं यदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड का 200वां दोहा पूरा किया था। 200वें दोहे तक का पाठ किया था। अयोध्यापुरी में भगवान का अवतार हो चुका है। चारों भाई का अवतार उत्सव मनाया गया। फिर कुछ समय के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ। ऋषि वशिष्ठ ने आके उनका नामकरण संस्कार किया। अब भगवान अपने बाल लीला से नगरवासियों को, भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। तो चलिए बाल लीला, भगवान की बाल लीला का आनंद लेते हुए बालकांड के दोहा संख्या 200 से पाठ प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। दोहा संख्या 200। आगे। एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा बहुरी मातु तहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनी हुई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम और कियान विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। अब वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख रावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि सविशी शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन काल कुर कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और प्रभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभित जोड़े कर ठाढ़ी देखा जीव नचावई जाही देखी भगति जो छोड़ई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मोदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहती सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह इतना डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जनि कब हूं व्याप प्रभु मोहि माया तोड़ी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, अब कभी मुझ पर आपकी माया का प्रभाव न पड़े। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण किन्न गुरु जाए, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। और कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि चिक धरे जननी हठि धावा। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति यानी इतना ही नहीं, नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिताई, तूत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुख, दधियो धन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर यानी मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जवै सब भ्राता, दिन जने गुरु पितु माता। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज सास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थिन भी रही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई।
हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर, चर और अचर यानी जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिया जानी, दिन प्रति वही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन राजा दशरथ जी को लाकर दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयो सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल यानी निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। जय सिया राम। दोहा संख्या 205 तक का आज हमने पाठ किया। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।